बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज बनाएंगे बहुत ही लजीज खट्टे खट्टे से टेस्ट वाली दाल की रेसिपी। अब दाल बनाने में वैसे तो कोई कमाल नहीं है, ये अक्सर हमारे घरों में बनती ही रहती है। पर आज की दाल की ख़ास बात ये है कि ये क्विकली फटाफट से बन जाएगी। इसके बनाने में आपको कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ना तो आपको प्याज़ों की भुनाई करनी है, ना मसाला रेडी करना है, और ना ही आपको अदरक लहसुन पेस्ट फ्राई करना है। बल्कि दोस्तों, हमने तो इस दाल को ऐसे बनाना है कि ये जल्दी से बन जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब यहाँ पर ये मैंने 1 कटोरी मसूर की दाल ली है। ये हेल्थफुल दाल होती है, इसमें कोई ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं होता है। और इसके साथ साथ में मैंने ये 1 कटोरी मूंग की दाल ली है। और मूंग की दाल का तो दोस्तों आपको पता ही है कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ये। अब इन दोनों दालों का कॉम्बो बनाकर दोस्तों आपने इनको पानी में भिगोना है, और पानी में भिगोकर आपने इनको पहले बहुत अच्छे से धो लेना है। और धोने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस ऐसे ही आप 2-3 बारी में इनको रब करेंगे, थोड़ा सा मसलेंगे तो ये इस तरह का सफ़ेद सफ़ेद सा पानी ऊपर आ जाएगा। तो अब आपने ये वाला पानी निकाल कर दाल को 2-3 बारी में बहुत अच्छे से वॉश करना है, और उसके बाद में ही इनको साफ़ पानी में डालकर भिगो के रख देना है कम से कम आधे घंटे के लिए। और दूसरा, आपने ये 2-3 चम्मच के करीब करीब में खट्टी इमली को पानी में भिगोना है। तो पहले आप रफली सा इसको अलग अलग कर लीजिएगा, और उसके बाद में पानी डालकर इसको भी आपने भीगने के लिए रख देना है। ये हो गया तो अब आपने 2 टमाटर लेने हैं, और इन टमाटरों का रूट वाला पार्ट अलग करके आपने इनको सेंटर से 2 कर लेना है। और 2 करने के बाद आपने इनको 4-4 पीसेस में डिवाइड कर देना है। बस मोटा मोटा सा ही कट करना है। एक्चुअल हमने इनका टमाटो पेस्ट बनाना है, तो टमाटो पेस्ट बनाने के लिए आपको फाइन कट करने की या पतले मोटे स्लाइसेस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे मोटा मोटा सा कट करके आपने इनको मिक्सी की डब्बी में डालना है, और मिक्सी की डब्बी में डालकर थोड़ा सा ही इनको ग्राइंड करेंगे तो ये इस तरह का गाढ़ा गाढ़ा सा टमाटो पेस्ट तैयार हो जाएगा। इसके बाद में आपको 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन पेस्ट लेना है, और फ्रेशली सा हरा हरा धनिया चाहिए होगा। और हरी मिर्चों में से 2-3 तो आपने साबुत ही डालनी है, और बाकी 2 जो हैं उनको आप वैसे ही कट कर लीजिएगा कि जैसे आप रूटीन में कट करते हैं। कोई कटिंग चॉपिंग नहीं है दोस्तों, और ना ही आपको कोई बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। बस ये छोटे छोटे से ही काम करके आपने कुकर में पानी डालना है, और पानी डालने का फार्मूला ये रखना है कि जितनी आपकी दालें हैं उनसे आपने 2 गुना ज़्यादा पानी और लगाना है। दोनों दालों को मिलाकर ये करीब करीब आधा किलो बनती हैं। तो इसके लिए मैंने ये 1.5 लीटर वाली पानी की बोतल ली है। अब पानी को डालकर आपने इसको कोई बॉयल नहीं करना है, ना ही आपने पानी को गर्म करना है। बस ठंडे ठंडे पानी में ही आपने डाल देनी है 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, और थोड़ी सी हल्दी। अब इन मिर्चों की दोस्तों आपने कोई भुनाई नहीं करनी है, बल्कि थोड़ा सा ही स्टर करके आपने पानी में भीगी हुई दोनों दालें डाल देनी हैं। मैंने ये दोनों दालें इकट्ठी करके ही पानी में भिगोई थी। अगर आप इन दोनों दालों को अलग अलग से पानी में भिगोकर डालना चाहें तो दोस्तों आप ऐसे भी डाल सकते हैं। इसके बाद में आएगा अदरक लहसुन पेस्ट, और इसको भी आपने ऐसे ही डाल देना है। और इसके बाद में आएगा टमाटो पेस्ट। अब टमाटो पेस्ट डालने के रीज़न ये है कि अगर आप टमाटर स्लाइसेस में कट करके डालते हैं तो टमाटरों का छिलका जो है ये दाल के ऊपर तैरता रहेगा, जो दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, और टमाटरों का पूरा फ्लेवर भी नहीं आएगा। अब ये सब चीज़ें डालकर आपने थोड़ा सा घी या ऑयल ज़रूर डाल देना है। ऑयल क्या करेगा कि यहाँ पर ये दालों की झाग नहीं बनने देगा। ऑयल या घी अगर आप नहीं डालेंगे तो बाज़ दफ़ा दालों की झाग जो है ये ओवरफ्लो करना शुरू कर देती है, मतलब सीटी वाली जगह से झाग आने लग जाती है। तो दोस्तों आपने ये एहतियात ज़रूर करनी है। और उसके बाद में ही आपने इसको कवर करके दाल को कम से कम 5 मिनट के लिए प्रेशर में पकाना है। और टाइम आपने उस वक्त से शुरू करना है जब कुकर का वेट घूमने लग जाए।
अब जब तक दाल आपकी पकती है तब तक आपने इमली का पल्प बना लेना है। बस थोड़ा सा ही इसको हिलाएं जुलाएंगे तो ये गाढ़ा गाढ़ा सा पल्प बन जाएगा। अब पल्प के साथ में बाकी के पार्टिकल्स ना आएँ, गिठलियाँ ना आएँ, तो उसके लिए आपने किसी मोटे स्ट्रेनर से इसको छान लेना है और छानने के बाद में आपका बन जाएगा ये खट्टा खट्टा सा इमली का पल्प। अब 5 मिनट के बाद में प्रेशर को रिलीज़ करके जब आप दाल को देखेंगे तो दाल आपकी परफेक्टली बहुत अच्छे से पक चुकी होगी। बस अब आपने इसको बहुत अच्छे से स्टर कर लेना है, बहुत अच्छे से हिलाना जुलाना है। दोनों दालें दोस्तों बहुत अच्छे से पक चुकी हैं, बिल्कुल एक हो चुकी हैं, तो इसलिए इनको मैश करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अभी तक तो ये दाल सिंपल दाल है, तो इसको खट्टा खट्टा करने के लिए सबसे पहले आपने इमली के पल्प को डालना है। और इमली डालने का फ़ायदा ये है कि इमली तासीर में ठंडी होती है, ऑर्गेनिक होती है, तो ना तो ये आपका गला ख़राब करेगी और ना ही आपके मैदे को डिस्टर्ब करेगी। इसके बाद में यहाँ पर आपने डाल देनी है स्लाइसी शेप में कट की हुई हरी मिर्चें और साबुत हरी मिर्चें, और फ्रेशली सा हरा हरा धनिया भी दोस्तों यहीं पर ही आ जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सारा काम ही आपका प्रेशर कुकर आराम से कर देगा। इसके बाद में बस आपने एंड के मसाले डालने हैं, और एंड के मसाले भी दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। बस 1 टीस्पून आपने सूखा धनिया पाउडर डालना है, ½ टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा आएगा और ½ टीस्पून ही आएगा गरम मसाला पाउडर। ये तीनों खुशबू वाले पाउडर फार्म के मसाले डालकर आपने इनको बहुत अच्छे से मिला लेना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है, और इस बिल्कुल आसान से तरीके से बहुत ही कम टाइम में लजीज तरीन मज़ेदार खट्टी दाल की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। ना ही हमने किसी किस्म की भुनाई की है और ना ही हमने फ्राइंग का कोई काम किया है, इसलिए इस दाल को बनने में घंटों नहीं बल्कि मिनटों के हिसाब से टाइम लगा है। अलबत्ता अब हमने लगाना है इसको ज़ीरे का तड़का, तो उसके लिए आपने थोड़ा सा ऑयल लेकर उसे बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है, और गर्म करने के बाद आपने इसमें डाल देना है 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। ऑयल फुली गर्म है तो ज़ीरे को क्रैकल करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं, यह अपने आप से ही क्रैकल हो जाएगा। उसके बाद में आपने इसमें सूखी लाल मिर्चें डालनी हैं, और पैन को थोड़ा सा राउंड सर्कल में घुमाकर आपने सीधा ही डाल देना है इस तड़के को दाल के ऊपर। अब भले तो आप इस दाल को बॉयल किए हुए चावलों के ऊपर डालकर दाल चावल की रेसिपी बना लीजिएगा, या फिर मेरी तरह से एक रोटी को तोड़कर छोटी छोटी सी उसकी बाइट्स बना लीजिएगा, और उसके बाद में 2-3 कड़छी दाल की डालकर इसकी आप दाल के साथ में बहुत ही नरम नरम सी चूरी रेडी कर लीजिएगा। अब मैं तो इस दाल को ऐसे ही ट्राई करता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपने इस दाल को किस तरीके से ट्राई किया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।